हेलो व्यूअर्स, दिस इज डॉक्टर वाहिद बेग फ्रॉम जयपुर, इंडिया। आइए आज बात करते हैं एक और मफर दवा, एक और सिंगल ड्रग, एक और हर्बल मेडिसिन के बारे में। पीपला मूल, जिसको यूनानी में फिलफिल मोया कहते हैं। फिलफिल मोया फिलफिल दराज की बेल की जड़ है, यानी ये जो पिपली होती है उसकी जो बेल होती है उसकी जड़ होती है। ये मिजाज में गर्म व खुश्क तीसरे दर्जे में होती है, यानी पीपल से ज़्यादा गर्म होती है, और इसके अफ़ाल ख़ास तकरीबन पीपल जैसे ही होते हैं। और इसका इस्तेमाल बहुत सारी अमराज में किया जाता है, लेकिन उनमें से चंद के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम एक बार जस्ट फॉर द सेक ऑफ आइडेंटिफिकेशन देखते हैं पीपला मूल, और उसके बाद इसके बारे में बाकी जानकारियों के बारे में बात करेंगे। देखिए व्यूवर्स, ये पीपला मूल या फिलफिल मोया, इसकी खास पहचान ये है कि इसमें गांठें होती हैं, नोट्स होते हैं। ये जड़ है ये, और इस जड़ में पास पास में थोड़े नोट्स होते हैं, और इसको छोटे छोटे टुकड़ों में करके सुखाया जाता है, फिर मार्केट में सेल किया जाता है। तो आप इसके नोट्स को देख सकते हैं। हम थोड़ा पास से देखें तो हमें ज़्यादा समझ में आएगा कि इसमें जगह जगह गांठें हैं। और एक ख़ास पहचान इसकी है, ये है कि इसका कलर ये ब्राउनिश होता है, और काटने पर अंदर से सफ़ेद निकलता है। और इसका जायका बहुत तेज़ चिरपिरा होता है। फिलफिल मोया, पीपला मूल, पेपरलॉन्गम रेडिक्स। तो इस तरह से हम फिलफिल मोया को पहचान सकते हैं। एक बार और हम एक नज़दीकी व्यू देखते हैं। तो डियर व्यूवर्स, अभी आपने देखा पीपला मूल या फिलफिल मोया। फिलफिल मोया जैसा कि देखने में आपने देखा कि ब्राउन होती है दिखने में, और तोड़ने पे सफेद निकलती है अंदर से। इसमें रेशा भी होता है। इसका जायका चिरपिरा तेज होता है। इसका बहुत सारी अमराज में इस्तेमाल होता है, लेकिन ज्यादातर इसको हाजमे की दवाओं में, खांसी की दवाओं में या जोड़ों के दर्द में इस्तेमाल करते हैं। एमोनूरिया में भी इस्तेमाल किया जाता है। इसकी मिकदार खुराक 1 से 3 ग्राम आमतौर से रहती है, हालांकि कुछ हुक्मा इसको ज्यादा मिकदार में भी खिलाते हैं। मिजाज गर्म व खुश्क तीसरे दर्जे में माना जाता है। इसको हाजमे के जो मुरक्कबात हैं उनमें इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम एक बार खांसी, खासतौर से खांसी में ये बहुत मुफीद है। और आजकल सर्दी के दिन है, बच्चों को बहुत खांसी होती है। खांसी बड़ों की हो या बच्चों की, सबकी खांसी में मुफीद है ये। लेकिन बच्चों को, जो कि बहुत छोटे होते हैं, टोडलर होते हैं, गोद वाले बच्चे होते हैं, उनको खांसी अक्सर रुतूबत की वजह से हो जाती है ठंड के दिनों में। तो ऐसी खांसी में बच्चों को पीपला मूल को थोड़ा सा तवे पे सेक लें। सेकने के बाद पीस लें। जब बिल्कुल बारीक हो जाए मैदे सी, तो उसको एक चुटकी पीपला मूल का सफूक थोड़े से शहद में मिलाकर दिन में 2-3 बार चटाएं, बहुत फायदा करती है। इसके अलावा एक नुस्खा और है जो बहुत ही मशहूर है, मामूल मतब है, बहुत पुराना है। ऐसी खांसी में जहां पर के खांसते खांसते उल्टी हो जाती है, खाना बाहर निकल जाता है, ये बड़ों में भी हो सकती है और बच्चों में भी हो सकता है। बच्चों में ज्यादातर होता है। तो इस खांसी में पीपला मूल और सौंठ और काकड़ सिंगी, सौंठ को थोड़ा सा भून लें, तवे पे सेक लें, नीम बिरियां आधा सेक लें, और काकड़ा सिंगों को भी ऐसे ही आधा थोड़ा सा सेक लें। और फिर तीनों को, पीपला मूल को यहाँ पे नहीं सेकना है, तीनों को मिक्स करके पीस करके बिल्कुल पाउडर बना ले बारीक, और वो 1 ग्राम शहद में मिलाकर दिन में 3 बार चटाएं, बहुत फायदा करती है बहुत जल्दी से। चूंकि आप देख सकते हैं कि ये खांसी जो फमे मैदा में होती है, बलगम जो कि इरिटेशन कर रहा होता है, खाना नीचे चला जाता है, बलगम ऊपर की तरफ आ जाता है, और वो बलगम ट्रेकिया को और लंग्स को और जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो ये हिस्सा है, इसको जब इरिटेट करता है, जिसको दगदगा कहते हैं एक तरह से, वो उसकी वजह से वो खांसी चलती है। और जब वो खांसी चलती है तो मैदा उस इरिटेंट को, उस मादे को जो इस खांसी की वजह है, उल्टी के जरिए बाहर निकाल देता है।
लेकिन वो फिर अगर आप इलाज नहीं करते हैं तो फिर से वही मादा, वही गलीज बलगम, खाम बलगम पैदा होता है और फिर वही शिकायत होती है। इसीलिए इस तरह की खांसी कफ सप्रेसेंट्स होते हैं या कोई भी एक्सपेक्टोरेंट दें या और चीज़ें दें, उनसे फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि आप खांसी आमतौर से क्या, रियल में नहीं भी फेफड़ों के मर्ज है, लेकिन इसकी वजूहत कई जगह पाई जाती हैं। कभी कभी खांसी की वजह कान का मैल होती है, कान का इरिटेशन होती है उसकी खांसी की वजह से। कभी कभी लाहत जो कि उसके इरिटेशन की वजह से खांसी होती है। कभी मैदे में जब ये बलगम होता है, जो खाम बलगम होता है, गलीज बलगम होता है, इसकी वजह से खांसी होती है। तो ऐसे हाल में जब तक आप इसका इलाज नहीं करते हैं, खांसी दूर नहीं होती है। तो यहाँ पर चूंकि पीपला मूल हाजिम भी है, हजम भी करता है, यानी कि उस मादे को जज्ब करता है, और गर्म भी खुश्क है, निकालता है। काकड़ा सिंगे का अपनी जगह फैल जानते हैं आप, सौंठ का अपना फैल जानते हैं आप, मैदे में कितना अच्छा काम करती है ये बलगमी अमराज में। बहरहाल इस तरह से एक बड़ा ही लॉजिकल बैलेंस नुस्खा है ये इस तरह की खांसी में। तो आप बड़ों को और बच्चों को, बड़ों में थोड़ी खुराक ज्यादा होती है, बच्चों में थोड़ी कम होती है, सिंपल सी बात है, इसको आप इस्तेमाल करें। इसके अलावा पिपला मूल का इस्तेमाल करते वक्त ये भी ध्यान रखें कि इसको बहुत दिनों तक जवानों में इस्तेमाल नहीं कराएं, क्योंकि ये जहां पर खांसी में फायदा देती है या वर्मों को उतारती है या हाजमे में फायदा देती है, वहीं पर ये मनी को सुखाती है, सीमन को सुखाती है, सीमन की पैदावार को कम करती है। वजह सीधी सी है, ये गर्म खुश्क है, इसका मिजाज है, इसकी खसलत कह सकते हैं आप, इसकी तबीयत कह सकते हैं, आपकी जो रतूबत है उसको सुखाना है, और सीमन एक किस्म की रतूबत है। इसी वजह से आंखों की जो बीनाई है उसको भी कम करती है, क्योंकि वहां के भी जो रतूबात हैं उनको सुखाती है। इस वजह से इसको बहुत ज्यादा मिकदार में या बहुत दिनों तक इस्तेमाल नहीं किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अगर ये इस्तेमाल करेंगे तो इतनी बहुत जल्दी से कोई इफेक्ट आएगा, फिर भी एहतियात रखा जाए। और लेकिन अब देखने की बात यह है कि ये जहां पर मनी को कम करती है, वहीं पर जो कुव्वत बहा है उसको बढ़ाती है, क्योंकि इसकी गर्मी इस तरह की हरारत है जो खून को पतला करके उसमें हिद्दत पैदा करके हर उजू में सरायत करवाती है, बारीक उजू में भी। तो इस तरह से हिजान पैदा होता है। लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि जो कुव्वत बहा के नुस्ख़ाजात हैं उनमें पीपला मूल नहीं होती है, और अगर कभी होती है तो इसके मुसलहे के साथ होती है। तो इस बात का ध्यान रखना होता है, क्योंकि ऐसी कोई भी दवा जो सीमन को कम करती है, चाहे वो कुव्वत बहा को बढ़ाए, नहीं इस्तेमाल की जाती, क्योंकि अल्टीमेटली सीमन है तो कुव्वत बहा है। तो इस तरह से पीपला मूल एक बहुत ही अच्छी दवा, बहुत इफेक्टिव, और हर मतलब में, या कहें कि घरों में भी, बच्चों के लिए आजकल सर्दी का ज़माना है, छोटे बच्चे हर घर में होते हैं, उनकी थोड़ी बहुत जो सिंपल सी खांसी सर्दी जुकाम है मौसम की वजह से, वो इससे ठीक हो सकता है। इसका एक खास इस्तेमाल भी है, लेकिन वो आम नहीं है, जबकि आम हो जाना चाहिए। ऐसे लोग जिनके दिमाग में बलगम जमा हो जाता है, अब खरा बनकर बलगम में रुक जाता है, जिनकी नाक बंद रहती है, कंजेस्टेड रहती है, या ऊपर के हिस्से में यहाँ वो भारीपन महसूस करते हैं, हलक में पीछे खकारते हैं, कोशिश करते हैं कि कुछ चिपका हुआ निकल जाए तो अच्छा है, ऐसी कोशिश करते रहते हैं, और गलीज बलगम रहता है जो दिमाग की तरफ रहता है, वो लोग अगर इसको 3-4 ग्राम लेकर के कूट करके और इसको उबाल करके इसका जोशादा बना करके गरारे करें, तो जो बलगम की तरफ रुका हुआ, दिमाग की तरफ जो रुका हुआ बलगम है वो नीचे उतर आता है और बाहर निकल जाता है। हालांकि इसमें माही जोहरस इस्तेमाल कर लें तो और भी बेहतर हो जाता है, लेकिन अगर वो नहीं तो ये अकेला भी काम करता है और बहुत अच्छा काम करता है। तो ऐसे अमराज में ये गरगरा या गार्गल बड़ा इफेक्टिव होता है। इनफैक्ट मैं हमेशा से कहता रहा हूं, और आज फिर इस बात को मैं कहूंगा, जोर दूंगा, कि हमें किसी भी दवा के अफ़ाल ख़ास या उसकी प्रॉपर्टीज या उसके इंडिकेशंस या उसके एक्शंस को जानने के लिए ज़रूरी है कि हम उस दवा के मिजाज को जानें, उसके मोड ऑफ एक्शन को जानें, वो दवा क्या है, कैसे काम करती है। तो फिर अपने आप हमें पता लग जाता है कि ये दवा इस तरह से काम करती है और यहाँ पे ये काम करती है। आपको वो सारा लॉजिक समझ में आने लगता है।
तो इसलिए जरूरी है कि इस पे इस तरह से सोचा जाए, काम किया जाए, जाना जाए। बहरहाल, तो डियर व्यूअर्स, ये था फिल्मोया या पीपला मूल के बारे में। उम्मीद है ये जानकारी बहुत फायदेमंद साबित होगी। अल्लाह हाफिज।